और केवड़िया आपको लिए चलते हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आज पुष्प वर्षा की जानी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं। आप देखिए, विशेष परेड का आयोजन किया गया है और कल जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने भी ऐलान किया था, अब से हर साल इसी मौके पर इस परेड का आयोजन किया जाएगा, जो अब से एक ऐतिहासिक रिवाज बनने वाला है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 150 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है। पूज्य सरदार के अखंड भारत के विचार एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के संगठित भारत के जज्बे को हिंदुस्तान के सीने में जिंदा रखने हेतु संकल्पबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नारी सशक्तिकरण के संकल्प की प्रेरणा से इस वर्ष एकता परेड का नेतृत्व नारी शक्ति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें शपथ परेड की कमान संभाली है गुजरात काडर की युवा IPS SP सिमरन भारद्वाज ने। और अब मां भारती की जाबाज बेटियां शक्ति का सच्चा स्वरूप राष्ट्रीय एकता परेड में लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली का बड़े गौरव से नेतृत्व कर रही है। इस टोली की कमान संभाली है सीमा सुरक्षा बल की युवा अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर मृदुला ने। राष्ट्रध्वज के आगमन पर हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। आइए खड़े हो जाएं। तस्वीरें दिखाएं, वहां का माहौल बताएं। आज इस मौके को जितना खास बना दिया गया है, वहां की आबो हवा क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए, मैं अगर अपने पीछे की अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो आपको विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा नजर आएगी, सरदार पटेल का वो स्टेच्यू, जहां से कुछ ही दूरी पर वो परेड ग्राउंड है। इस वक्त वहां पर परेड जो है वो प्रस्थान की जा रही है। अब तक आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ दिलाई, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अब कमांडर की तरफ से जो है वो परेड का प्रस्थान करवाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले हरेल्डिंग होगी। उसके बाद जिन शौर्य चक्र एवं वीरता पदक विजेता जो है, जिन लोगों का सम्मान होना है, वो सभी विजेता जो है वो एक ओपन जिप्सीज में मार्च करते नजर आएंगे और उसके बाद मार्च पास्ट जो है वो प्रारंभ होगी। यानी कि अब तक जो जाकिया, अब तक जो परेड, अब तक जो भारत की जो शौर्यता है, भारतीय सेना की जो ताकत है, वो हम दिल्ली में देखते आ रहे थे, वो अब एकता दिवस के मौके पर भी यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जो है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। भारत किस तरीके से एक है, भारत को अलग कैसे क्यों नहीं किया जा सकता है, उसकी एक झलकी जो इस परेड में दिखाई जाएगी। क्योंकि लगभग 10 से 12 राज्यों की पुलिस, फिर CRPF, CISF, ITBP, SSB, NSG के जवान तक इस परेड का हिस्सा जो है वो बनते नजर आएंगे। BSF के जवान भी जो है इस परेड का हिस्सा बनते नजर आएंगे। जब मार्च पास्ट की शुरुआत होगी तो सबसे पहले हमें सीमा सुरक्षा बल के जवान जो है वो मार्च पास्ट करते नजर आएंगे। उनके पीछे पीछे सीमा सुरक्षा बल का ही बैंड होगा। उसके बाद ITBP, फिर CISF, उसके पीछे CISF का बैंड होगा। आंध्र प्रदेश पुलिस के जवान उनके पीछे नजर आएंगे। फिर CRPF के जवान जो है वो नजर आएंगे, उनके पीछे CRPF का बैंड होगा। फिर असम पुलिस, फिर SSB का बैंड, छत्तीसगढ़ पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस का बैंड तक नजर आएगा। पंजाब पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस का बैंड होगा। उड़ीसा पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस का बैंड होगा। केरल पुलिस,
त्रिपुरा पुलिस, दिल्ली पुलिस का बैंड भी यहाँ पर मार्च पास्ट में जो है आपको नजर आएगा। एनसीसी के फुट कंटीजेंट का भी इस परेड का हिस्सा जो है वो किया जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि सबसे खास इस मार्च पास्ट का जो हिस्सा होगा वो माउंटेड कॉलम डॉग और माउंटेड कॉलम हॉर्स उनकी प्रदर्शनी भी यहाँ पर जो है वो नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं एक भव्य समारोह जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद मौजूद है, इस परेड को वो खुद देख रहे हैं। कैसे पूरा देश एक है वो दुनिया को दिखाया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों की झांकियां तक यहाँ पर जो है आपको नजर आएगी। जिसमें मैं आपको बता दूं कि जब टेब्लो आना शुरू होंगे, यानी कि झांकियां जब आना शुरू होगी, तो सबसे पहले शुरुआत में एनएसजी की एक झांकी नजर आएगी, फिर एनडीआरएफ की झांकी होगी, उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड की, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, पुडुचेरी, उत्तराखंड की झांकियां तक जो है आपको नजर आएगी। बाद में जब परेड प्रांगण में अलग अलग प्रदर्शनी दिखेगी तो उसमें कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति की प्रदर्शनी सबसे पहले नजर आएगी, क्योंकि गुजरात पुलिस और सीआरपीएफ की जो महिला कमांडो होगी वो एक संयुक्त वेपन ड्रिल जो है इस पूरी की पूरी परेड में जो है वो करती नजर आएगी। सीआईएसएफ द्वारा पारंपरिक युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाएगा। असम पुलिस के जवान जो है वो मोटरसाइकिल पर डेयर डेविल शो करते नजर आएंगे। सीआरपीएफ द्वारा बिना हथियार के कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है उसकी एक प्रदर्शनी की जाएगी। बीएसएफ का डॉग शो होगा। एनसीसी का प्रदर्शनी वल्लभ सरदार कैसे हमारे उस पर किया जाएगा। फिर अलग अलग झांकियां आएगी, जैसे मैंने बताया कि एनएसजी, एनडीआरएफ और बाकी 8 राज्यों की झांकियां भी जो है वो आगे बढ़ेगी। उसके बाद करीब 9:30 से और अब आज की एकता परेड में सर्वप्रथम हम सभी के समक्ष गर्व से आगे बढ़ते सीआरपीएफ और बीएसएफ के रणबांकुरे इन वीरों में आगे सीआरपीएफ के शौर्य चक्र विजेता बहादुर, जबकि उनके पीछे चल रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के जांबाज प्रहरी, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरता की अद्भुत पराकाष्ठा रचते हुए वीरता पदक से अलंकृत हैं। सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं श्री विक्रांत कुमार, डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के इन वीरों को क्रमशः नक्सल प्रभावित राज्य में उच्च कोटि की तथा जम्मू व कश्मीर में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए सम्मानित किया गया है। और अब बीएसएफ के जांबाज सीमा प्रहरी, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में वीरता के लिए पुलिस पदक से विभूषित किया गया, इन बहादुर सीमा प्रहरियों का नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट रविंद्र सिंह राठौर। ऑपरेशन सिंदूर में सीमा प्रहरियों ने जो वीरता का इतिहास रचा है उसे राष्ट्र ने सराहा और सम्मानित किया है। हमें गर्व है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल के वीर प्रहरियों को 2 वीर चक्र तथा 16 वीरता पदक से अलंकृत किया गया और इस समय ये पदक विजेता हम सभी के समक्ष। देवियों तथा सज्जनों, कृपया बाईं ओर देखें, जहां से एकता परेड 2025 का शुभारंभ हो चुका है।
उल्लेखनीय है कि इस बार के सभी फूड कंटीजेंट्स का नेतृत्व देश की बेटियां कर रही हैं, जो नए भारत की आन और नारी शक्ति की पहचान है। परेड तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई और नेतृत्व संभाले हैं 2021 बैच की भारतीय पुलिस सेवा गुजरात काडर की युवा अधिकारी एसपी टेक्निकल एंड SCRB सुमन नाला IPS गुजरात पुलिस। बिट्स पिलानी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले सुमन नाला ने अपने छोटे से सेवा काल में बनासकांठा के आदिवासी समाज के 300 से अधिक लोगों के पुनर्वास में अहम भूमिका निभाई है। और अब सबसे पहला दस्ता सीमा सुरक्षा बल का सुरक्षित सीमाएं समृद्ध राष्ट्र और जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ बढ़ता। इस दस्ते की कमान संभाली असिस्टेंट कमांडेंट मोनिका लाकरा ने। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखने के प्रति कटिबद्ध और एकता परेड के आयोजन की जिम्मेदारी निभाने वाला सीमा सुरक्षा बल। अगला दस्ता BSF बैंड का धुन हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े। कमान संभाले बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राधेश्याम बैरवा BSF। और अब अत्यंत कठिन हिमालय क्षेत्र और बर्फीले इलाकों में तैनात रहते हुए देश की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहने वाले ये हिमवीर है ITBP, शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के साथ अग्रसर। ITBP का दस्तारी कमान संभाले है डॉक्टर परमजीत कौर, डेप्यूटी कमांडेंट। और अब देश के औद्योगिक, आर्थिक और सामरिक संपत्तियों की सुरक्षा में सदैव अग्रणी, राष्ट्र की अखंडता और विकास यात्रा में संरक्षण एवं सुरक्षा के ध्येय के साथ देश के औद्योगिक प्रगति के प्रहरी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF का दस्ता। कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट कीर्तना कुरपाटी ने। हिंदुस्तान मेरी जान की धुन बजाता आगे बढ़ता CISF का बैंड दस्ता, जिसकी कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर करण सिंह राजपुरोहित ने। शांति, सुरक्षा और न्याय की स्थापना के लिए निरंतर प्रतिबद्ध तथा भारत के संघीय ढांचे की दृढ़ता और जनता की सुरक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक आंध्र प्रदेश पुलिस। इस दस्ते की कमान संभाले हैं डॉक्टर श्रीवेदा गुरगुवेली DSP ने। सेवा और निष्ठा के आदर्श के साथ मंच की तरफ अग्रसर CRPF का दस्ता। कश्मीर से कन्याकुमारी और पूर्वोत्तर से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा में सदैव तत्पर CRPF। इस दस्ते की कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट साल्वी राठी ने। CRPF दस्ते के ठीक पीछे देश के हम रक्षक ये जोश भरी धुन बजाते अग्रसर हैं CRPF बैंड का दस्ता। कमान संभाले इंस्पेक्टर शमशेर लाल। और अब गर्व से सलामी मंच के समीप पहुंचा असम पुलिस का दस्ता, जनहित जन सेवा का ध्येय, असम वासियों के प्रति समर्पण और निष्ठा का प्रतीक असम पुलिस, राज्य की शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की सशक्त प्रहरी। कमान संभाले हैं DSP मधुस्मिता डेका। असम पुलिस के ठीक पीछे SSB के ये जवान भारत की नेपाल और भूटान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सशस्त्र सीमा बल अपने आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के अनुरूप कार्य करते हुए। और इस दस्ते की कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया यादव ने। SSB दस्ते के ठीक पीछे जोश भरा है सीने में की धुन बजाता आगे बढ़ता ASB का बैंड दस्ता, जिसकी कमान संभाले है बैंड मास्टर हेड कांस्टेबल महाजन कैलाश माधव राव।
और अब मंच की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़ पुलिस का दस्ता। नक्सलवाद उन्मूलन अभियान के लिए 2024 में राष्ट्रपति के कलश से सम्मानित परित्राणाय साधु नाम के आदर्श के साथ तीव्र गति से अग्रसर कमान संभाले डीएसपी गरिमा राजन। साहस और बलिदान के आदर्श वाक्य को आत्मसात किए अग्रसर जम्मू कश्मीर पुलिस का दस्ता। राज्य में आतंकवाद रोकने में सक्रिय भूमिका निभाने वाली तथा राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को सुदृढ़ रखने वाली जम्मू व कश्मीर पुलिस नेतृत्व कर रही है डीएसपी नादिया फारूक। और यह है जेएंडके पुलिस का बैंड दस्ता, जोश भरी धुन बजाता आगे बढ़ता। नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर एएसआई राजेंद्र कुमार। और अब आ रहे हैं सद्भावना, सेवा और सुरक्षा की भावना के साथ पंजाब पुलिस के ये रणबांकुरे। अपने आदर्श वाक्य शुभ कर्मन्ते कबहू न चरू अर्थात सत्कर्म से कभी नहीं डिगना के संकल्प को चरितार्थ करते हुए अग्रसर पंजाब पुलिस। कमान संभाले है एएसपी गजलप्रीत कौर IPS। अब तीव्र गति से मंच की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश पुलिस। मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है देशभक्ति जन सेवा, जो इसकी कार्यशैली और समर्पण को प्रदर्शित करता है। यह पुलिस बल राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ समाज में शांति और सद्भावना स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। कमान की इस दस्ते की कमान संभाली है डीएसपी निधि राजेश दंडोतिया द्वारा। मध्य प्रदेश पुलिस दस्ते के ठीक पीछे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये धुन बजाता अग्रसर मध्य प्रदेश पुलिस का बैंड। इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर एएसआई खूबेलाल। और अब मंच की ओर अग्रसर उड़ीसा पुलिस का दस्ता। अपने आदर्श वाक्य सेवा और सुरक्षा को हर दिन चरितार्थ करते तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सदैव प्रतिबद्ध उड़ीसा पुलिस के दस्ते की कमान संभाले एडिशनल एसपी मीनाक्षी ठाकुर। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर महाराष्ट्र पुलिस का दस्ता। अपने आदर्श वाक्य संरक्षणाय खल निग्रहणाय के साथ एकता परेड में देश की अखंडता, एकता और सुरक्षा के प्रति अपने अटूट समर्पण का संदेश देती। नेतृत्व संभाले डीएसपी सविता मारुति गर्जी। और अब सारे जहां से अच्छा की धुन बजाता आगे बढ़ता महाराष्ट्र पुलिस का बैंड मास्टर एएसआई अविनाश कामले। सलामी मंच की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं केरला पुलिस। भारतवर्ष में प्रथम महिला पुलिस थाने की स्थापना कर महिला शक्ति को आगे बढ़ाने वाली केरला पुलिस अपने आदर्श वाक्य मृदु भावे दृढ़ कृत्य को चरितार्थ करती तथा अपनी जन मैत्री पुलिसिंग मॉडल के लिए विशेष पहचान रखती है। इस दस्ते की कमान संभाली है एएसपी डॉक्टर अपर्णा हो IPS ने। उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा की शांति, कानून व्यवस्था और जनता की सुरक्षा की सशक्त प्रहरी है त्रिपुरा पुलिस। दुर्गम और सीमावर्ती इलाकों में उग्रवादी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाली त्रिपुरा पुलिस के जवान एकता परेड में गर्व के साथ अग्रसर।
अब सलामी मंच के समीप पहुंचता त्रिपुरा पुलिस का ये दस्ता। कमान संभाली है डीएसपी दीपा देव वर्मा। हर दम अपना काम करे, जनहित का रखे ध्यान, ये धुन बजाता आगे बढ़ रहा है दिल्ली पुलिस का बैंड। कमान संभाले है सब इंस्पेक्टर ललित मोहन। और अब विश्व की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म यूथ फोर्स राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी, जो भारत की विविधता और शक्ति को सही मायने में चरितार्थ करती है। युवा थल सैनिक, वायु सैनिक और नौ सैनिक एनसीसी कैडेट्स के दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर मुस्तफिया कुरैशी। और देवियों तथा सज्जनों, माउंटेड कॉलम में अब सबसे आगे बीएसएफ का श्वान दस्ता नेतृत्व कर रही हैं डॉक्टर शेरिंग डिकेट, असिस्टेंट कमांडेंट वेटनरी। और जिप्सी पर सैल्यूट की मुद्रा में भारतीय नस्ल की श्वान रिया। देवियों तथा सज्जनों, ये